हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। हम क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4 है वो कंप्लीट कर रहे थे और अब इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 के लिबर्टी से का जो कॉन्सेप्ट है उसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। जो लिबर्टी है, स्वतंत्रता है, उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो व्हाट आर दीज आर नेचुरल लिबर्टी, सिविल लिबर्टी, पॉलिटिकल लिबर्टी, इकोनॉमिक लिबर्टी, नेशनल लिबर्टी, personal liberty, religious liberty, moral liberty, social liberty and constitutional liberty. So these are the 10 types of liberty. Now we are going to explain each and every one. The first one is कि what is natural liberty? नेचुरल लिबर्टी का क्या मतलब होता है? नेचुरल लिबर्टी का मीनिंग ये है कि ह्यूमन बींग्स हैं वो जो भी इस तरह की जो लिबर्टी होती है वो उसे बाय नेचर मिला हुआ है, ठीक है। उससे किसी इंस्टीट्यूशन के थ्रू ये जो लिबर्टी है वो नहीं दी गई है। यानी ह्यूमन बींग्स को कुछ स्वतंत्रताएं हैं, कुछ लिबर्टी है जो कि उसे बाय नेचर है, वो गिवन है, that are not given by any institution. So it is rooted in his personality by nature by his birth. यानी इंसान जब जन्म लेता है तो जन्म के साथ ही बाय नेचर यानी प्रकृति के द्वारा उसे कुछ फ्रीडम, कुछ लिबर्टी दी गई है। तो दोज टाइप्स ऑफ लिबर्टी आर नोन एज नेचुरल लिबर्टी। नेचुरल लिबर्टी स्टेट के एग्जिस्टेंस से आने से पहले प्रायोरिटी में हुआ करती थी, यानी वो उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस थी। पर जैसे स्टेट का इस्टेब्लिशमेंट हुआ वैसे ही ग्रेजुअली धीरे धीरे नेचुरल लिबर्टी क्या हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई, यानी विलुप्त हो गई। तो रूसो ने नेचुरल लिबर्टी के बारे में क्या क्या कहा है कि रूसो का एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है, स्लोगन है कि मैन इज़ बॉर्न फ्री बट ही स्टेज इन चेंस एवरीवेयर। मैन इज़ बॉर्न फ्री बट ही इज़ होगा, ठीक है। मैन इज़ बॉर्न फ्री बट ही इज़ स्टेज इन चेंस एवरीवेयर। यानी इंसान है वो जब जन्म लेता है तो स्वतंत्र तो होता है, लेकिन फिर उसके बाद से आजीवन वो किस में झगड़ा रहता है, जंजीरों में, चेन में, ठीक है। तो ये रूसो का बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है रिगार्डिंग द नेचुरल लिबर्टी। अब जैसे हम बात करते हैं कि जब हम जन्म लेते हैं यानी जब हमारा वी आर बॉर्न, तो लाइक द फ्रीडम ऑफ लाइफ यानी जीवित रहने का, ठीक है, फ्रीडम ऑफ हैविंग प्रॉपर्टी, फ्रीडम ऑफ लाइवलीहुड, ठीक है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ नेचुरल लिबर्टी विच ए पर्सन और ए ह्यूमन बीइंग हैज़ ऑब्टेन्ड बाय द नेचर। यानी प्रकृति ने गॉड गिवन है, उस लिबर्टी को हम क्या कहते हैं, नेचुरल लिबर्टी, ठीक है। और इन्हें किसी भी इंसान से छीना नहीं जा सकता है। जॉन लॉक और जो हॉब रूसो है वो नेचुरल लिबर्टी के क्या करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, उसके फेवर की बात करते हैं। The next one is economic liberty. It indicates the financial status of a person. यानी किसी भी पर्सन का स्टेट में, सोसाइटी में फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, तो दैट काइंड ऑफ लिबर्टी इज नोन एज इकोनॉमिक लिबर्टी. If a person is able to face the financial challenges without compromising with his or self-respect, यदि कोई इंसान बिना अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए, बिना किसी तरह का कंडीशन को फॉलो किए हुए अपनी चैलेंजेस को फेस कर पा रहा है, then he or she has financial liberty. तो क्या कहा जाएगा कि उनके पास फाइनेंशियली वो क्या है, फ्रीडम, फाइनेंशियली उनके पास फ्रीडम है। यानी बिना किसी कॉम्प्रोमाइजेशन के वो अपनी जो फाइनेंशियल चैलेंजेस है ऑफ लाइफ की उसको फेस कर पा रहे हैं। तो दैट टाइप ऑफ लिबर्टी इज़ नोन एज इकोनॉमिक लिबर्टी. द नेक्स्ट वन इज नेशनल लिबर्टी. इफ़ ए नेशन इज सॉवरेन. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सॉवरेन? सॉवरेन का मतलब क्या है कि कोई भी नेशन है वो अपने एक्सटर्नल डिसीजन और इंटरनल डिसीजन लेने के लिए यदि उस पर किसी अदर कंट्री का कंट्रोल नहीं है, यानी वो फ्री है इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजन में, तो दैट कंट्री इज़ नोन एज सॉवरेन. और कोई भी देश यदि सॉवरेन है तो वहाँ के सिटीजन्स को जो लिबर्टी गेन है वो कौन सी लिबर्टी है, दैट इज़ नोन एज नेशनल लिबर्टी. द नेक्स्ट वन इज़ political liberty, and it is a very important liberty in the concept of political science. So what does this mean? This means the sharing of people in the affairs of state and political system. sharing of people means लोगों का जो पार्टिसिपेशन है किसमें, इन द अफेयर ऑफ स्टेट के अफेयर्स में या पॉलिटिकल सिस्टम में, तो दैट इज नोन एज पॉलिटिकल लिबर्टी. यानी किसी भी कंट्री के लोग जब वहाँ उस देश के, उस स्टेट के पॉलिटिकल सिस्टम और अफेयर्स में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, तो दैट काइंड ऑफ लिबर्टी इज़ नोन एज पॉलिटिकल लिबर्टी. पॉलिटिकल लिबर्टी
का जो अनादर नेम है दैट इज़ डेमोक्रेसी। यानी गिलक्राइस्ट जो कि एक पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, उन्होंने पॉलिटिकल लिबर्टी को डेमोक्रेसी के नाम से भी डिफाइन किया है। इट इज़ दैट लिबर्टी बाय विच एवरी सिटीजन ऑफ ए नेशन गेट्स राइट टू वोट। यानी उस तरह की लिबर्टी है, फ्रीडम है, आज़ादी है, जिससे किसी भी कंट्री के सिटीजन को क्या मिलता है, राइट टू वोट, टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन एंड टू गेट पब्लिक पोस्ट। कि वो राइट टू वोट है, वोट दे सकता है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, एंड टू गेट पब्लिक पोस्ट, और किसी भी पब्लिक की पोस्ट पे क्या हो सकता है, अपॉइंट हो सकता है। By this liberty we can express our views and can use political rights। यानी हम अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं और पॉलिटिकल राइट्स को यूज़ कर सकते हैं। एट प्रेजेंट पॉलिटिकल लिबर्टी इज़ एक्सप्रेस्ड बाय द राइट टू वोट। यदि बात करें कि किस तरह की जो लिबर्टी है पॉलिटिकल लिबर्टी कहलाएगी, तो ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया who is of 18 or above 18 has the right to vote। तो this type of liberty is known as political liberty। The next one is कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी। ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी क्या होती है कि इट इज़ प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी वो लिबर्टी जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड की है, दैट टाइप ऑफ लिबर्टी इज़ नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी। इट इंक्लूड्स ऑल दोज लिबर्टी विच आर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी एक कॉन्स्टिट्यूशन, किसी भी देश के कॉन्स्टिट्यूशन में वहाँ के सिटीजन्स को जो लिबर्टी, जो आज़ादी, जो फ्रीडम प्रोवाइड की जाती है, उन सभी लिबर्टी को क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी। यानी दोज लिबर्टी विच आर प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू द सिटीजन ऑफ दैट कंट्री, दोज लिबर्टीज आर नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी। द स्टेट कैन नॉट इंटरफेयर इन कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी। स्टेट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी में इंटरफेयर नहीं कर सकता, यानी उनको इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते हैं, उनको स्नैच नहीं कर सकता। एज वी कैन से, जैसे हमारा जो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है, उस प्रियम्बल में कुछ लिबर्टी डिफाइन की गई हैं, जैसे थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ठीक है, थॉट एक्सप्रेशन यानी अपने विचारों को हम अभिव्यक्त कर सकते हैं, बिलीफ यानी किसी भी मत को मान सकते हैं, विश्वास यानी किसी पे भी ट्रस्ट कर सकते हैं, एंड किसी पे भी, कोई भी रिलीजन को क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो दिस टाइप ऑफ लिबर्टी आर प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू द इंडियंस, दैट्स वाई दीज लिबर्टीज आर नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टीज। ठीक है, संविधान के द्वारा जो लिबर्टी, जो आज़ादी, जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी के नाम से जानते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ मोरल लिबर्टी एंड इट इज़ रिलेटेड विद द पर्सन करेक्टर। कि किसी भी इंसान का करेक्टर यदि एथिक्स और जस्टिफिकेबल बिहेवियर पे होता है, तो दैट इज़ नोन एज योर मोरल लिबर्टी। यानी कोई भी इंसान अपना जो भी इंटरेक्शन करेगा फ्रेंड के साथ, मोरल क्वालिटीज़ के साथ करता है, यानी उनकी रेस्पेक्ट करना, ठीक है, उनकी क्या कहते हैं, होस्टिंग करना। यदि कोई भी गेस्ट हमारे घर पे आए तो उसको यदि हम अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, तो इट्स मीन देयर आर मोरल लिबर्टी विद इन द अस। ये ग्राफिक्स है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को डिफाइन करा है, एंड दिस इज द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। प्रियम्बल क्या है, तो फर्स्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नोन एज प्रियम्बल। यानी वो पेज जो हमें भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के इंट्रोडक्शन के बारे में बताता है, तो उसे कहते हैं प्रियम्बल ऑफ इंडिया। और इसमें जो लिबर्टी डिफाइन है, ये हम देख सकते हैं कि यहाँ पे लिबर्टी है, और लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ठीक है, what are the civil liberty in our country? This liberty has been incorporated in the constitution। यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसे कॉपरेट किया गया है एट द फंडामेंटल राइट के फॉर्म में। यानी फंडामेंटल राइट्स के फॉर्म में जो लिबर्टी हमें प्रोवाइड की गई है, दोज लिबर्टीज आर नोन एज सिविल लिबर्टी। तो हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड टू अस? So there are 6 fundamental rights are provided to us from the article 12 to article 35. The next one is social liberty. So what is the meaning of social liberty? Social liberty is considered to be the mother of social equality and justice। यानी सोशल लिबर्टी का मतलब क्या है कि सोसाइटी में क्या है, सोशल इक्वालिटी है। सोशल इक्वालिटी का क्या मतलब है कि इट इज़ सोशल लिबर्टी नॉट टू डिस्क्रिमिनेट एनीवन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्लास, जेंडर एंड रिलीजन। सोशल लिबर्टी मीन्स सोशल इक्वालिटी, and social equality means कि there is no discrimination with anyone on the basis of caste, class, gender and religion। The right to equality यानी जो फंडामेंटल राइट्स है हमारा आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18, क्लियर, राइट टू इक्वालिटी को डिफाइन करता है। इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन गिवन टू स्ट्रेंथ दिस लिबर्टी। यानी 14 से 18 तक की जो हमें
राइट टू इक्वालिटी प्रोवाइड की गई है थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो हमारी सोशल लिबर्टी को क्या करता है, स्ट्रेंथ करता है, उसको मजबूती प्रदान करता है, यानी इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट करता है। The next one is explain the religious liberty. Religious liberty means a person is free to practice all religious rituals according to his or her belief. यानी कोई भी पर्सन अपने किसी भी रिलीजियस रिचुअल्स को प्रैक्टिस यानी उसको फॉलो कर सकता है अपने विश के अकॉर्डिंग विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट, बिना किसी स्टेट के इंटरफेरेंस के। तो दैट टाइप ऑफ लिबर्टी इज़ नोन एज रिलीजियस लिबर्टी। सपोज यदि मैं हूँ और मेरा रिलीजियस रिचुअल है कि मैं हिंदू यदि रिलीजन को फॉलो करना चाहती हूँ, तो इसमें स्टेट कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा और मैं अपने रिलीजन को एकदम फ्रीली फॉलो कर पाऊँगी। तो दिस टाइप ऑफ माई लिबर्टी इज़ नोन एज रिलीजियस लिबर्टी। दिस लिबर्टी अलाउ द पर्सन टू बिलीव इन एनी रिलीजन, बिलीफ और कस्टम। ठीक है, यानी ये मुझे किसी भी रिलीजन, बिलीफ और कस्टम में बिलीव करने की क्या देती है, परमिशन देती है। क्लियर। द स्टेट प्रोटेक्ट द लिबर्टी ऑफ ए पर्सन टू वर्शिप हिज और डिटी इन एनी वे। और स्टेट है वो किसी भी पर्सन की इस लिबर्टी को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा कि वो किसी भी डिटी, किसी भी देवता की किसी भी तरह से क्या कर सकता है, उसकी वर्शिप, उसकी पूजा, आराधना, भक्ति, डिवोशन कर सकता है, जब तक कि अनलेस इट डज नॉट हर्ट द फेथ ऑफ अदर्स, जब तक कि ये दूसरों के फेथ में, दूसरों के धर्म में, दूसरों के जो विश्वास है, मत है, उसमें हर्ट ना करे, उसको किसी तरह का जो लॉस है वो प्रोवाइड ना करे। The violation of law and activities of disturbing social peace and harmony do not include in this religious liberty. यानी violation of law यानी लॉ का उल्लंघन करना या ऐसी एक्टिविटीज़ जो हमारी सोशल पीस और हारमोनी को डिस्टर्ब करती हैं, तो उनको रिलीजियस एक्टिविटीज़ में काउंट नहीं किया जाता है और उनके अगेंस्ट में जो स्टेट है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट जो ऑर्डर है या लॉ को फॉलो करवा सकता है। द नेक्स्ट वन इज पर्सनल लिबर्टी। What is the meaning of personal liberty? कि ह्यूमन शुड हैव फ्रीडम इन द वर्क ऑफ देयर पर्सनल लाइफ, यानी अपने जीवन के जो भी काम है, अपनी डेली लाइफ के जो भी काम है, वो करने के लिए एक पर्सन क्या है, फ्री होता है, यानी अपने पर्सनल लिबर्टी, यानी हम जो चाहे हमारे काम को उस तरीके से करने के लिए फ्री है। तो दिस टाइप ऑफ लिबर्टी इज नोन एज पर्सनल लिबर्टी। ऑन पर्सनल फंक्शन ओनली बाइंडिंग कैन बी डन फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। और हम चाहें तो पर्सनल फंक्शन सिर्फ बाइंडिंग के लिए करेंगे, बाइंडिंग यानी अपने बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए करते हैं। अदरवाइज कोई भी पर्सन अपने पर्सनल लाइफ्स को अपने तरीके से जीने के लिए हम क्या हैं, फ्री हैं। इन द डेमोक्रेटिक कंट्रीज द ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ द पर्सनल फ्रीडम ऑफ सिटीजन इज इन द फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंस। डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करें यानी जहाँ पे रूल ऑफ पीपल है, ठीक है, यानी लोगों का कंसेंट है टू द गवर्नमेंट, तो वहाँ पे यदि पर्सनल फ्रीडम की बात करें तो किस फॉर्म में हमें दिखाई देता है, इन द फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी लोगों को क्या है, फ्रीडम है, आज़ादी है। तो ये थी हमारी टाइप्स ऑफ लिबर्टी को हमने डिस्क्राइब किया। अब हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिबर्टी, यानी लिबर्टी क्या होता है, इससे रिगार्डिंग कुछ डेफिनेशन है। व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिबर्टी, तो अकॉर्डिंग टू J.S. मिल, तो J.S. मिल ने अपनी बुक ऑन लिबर्टी में लिबर्टी को डिफाइन किया है। उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है द एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन इज़ लिबर्टी, यानी किसी भी तरह की जो बंधन है, जो रिस्ट्रिक्शन है, उनका एब्सेंस, उनका ना होना ही क्या है, लिबर्टी है, आज़ादी है। यानी इस तरह से J.S. मिल ने किस तरह की लिबर्टी को कंसीडर किया है, तो नेगेटिव अप्रोच वाली लिबर्टी को। नेगेटिव अप्रोच क्या करता है कि इंसान पे किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन या बाउंडेशन नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए कि ईच एंड एवरी पर्सन को पता है कि उसके लिए क्या सही है, क्या गलत है, तो उसके सारे जो भी एक्शन होते हैं वो इस तरह से होते हैं ताकि वो अपना ओवरऑल डेवलपमेंट कर सकता है। तो जब तक इंसान के लिबर्टी में तब तक स्टेट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए जिससे कि उसकी खुद की ऑन चॉइस के फंक्शन से दूसरों का जो है वो लॉस ना हो, ये कहते हैं J.S. मिल। और एक इस तरह से J.S. मिल ने नेगेटिव अप्रोच ऑफ लिबर्टी को फेवर किया है। नाउ वी टॉक अबाउट द महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने अपनी बुक हिंद स्वराज 1909 में लिबर्टी को डिफाइन किया है। और क्या कहते हैं महात्मा गांधी, द प्रेजेंस ऑफ ऑल दोज कंडीशन, यानी वो सारी परिस्थितियाँ जिससे कि किसी एक ह्यूमन बीइंग का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, तो दैट इज़ नोन एज लिबर्टी। यानी वो सारे बाउंडेशन सही हैं जिससे कि किसी इंसान का क्या हो, डेवलपमेंट हो। गांधी जी कहते हैं कि यदि रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन
को फॉलो करने से किसी भी ह्यूमन बीइंग का ओवरऑल या ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है, तो दोज कंडीशन शुड बी देयर, यानी वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन इज़ हॉब्स, और थॉमस हॉब्स ने अपनी बुक लेवियाथन में लिबर्टी को डिफ़ाइन किया है। और वो क्या कहते हैं कि वो एकदम ही डेस्पोटिक लिबर्टी को देते हैं अपने राजा को, और कहते हैं कि लिबर्टी इज़ द एब्सेंस ऑफ इम्पीडेंस एंड कंट्रोल, यानी किसी भी तरह का लॉ और कंट्रोल की जो एब्सेंस है, अनुपस्थिति, क्या है, लिबर्टी है, यानी किसी भी तरह का कंट्रोल किसी भी पर्सन पे नहीं होना चाहिए। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिबर्टी। नाउ देयर आर सम क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस लेक्चर, और मैं चाहूँगी कि आप इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करें और सेल्फ असेसमेंट करें कि आपको ये वीडियो, ये लेक्चर कितना समझ में आया। और यदि अभी भी किसी टॉपिक से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम होती है तो यू कैन कमेंट मी, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ लिस्ट द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लिबर्टी, यानी 10 जो फॉर्म्स ऑफ लिबर्टी हैं वो आपको इसमें डिस्क्राइब करने हैं। एक्सप्लेन द पॉलिटिकल लिबर्टी, यानी पॉलिटिकल लिबर्टी को एक्सप्लेन करना है, यानी वो लिबर्टी जिसमें किसी भी कंट्री के जो लोग हैं जब पॉलिटिकल सिस्टम या स्टेट अफेयर्स में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, तो दोज टाइप ऑफ लिबर्टी इज़ नोन एज पॉलिटिकल लिबर्टी। और गिलक्राइस्ट ने इस लिबर्टी को दूसरे किस नाम से जाना है, डेमोक्रेसी के नाम से। एक्सप्लेन द रिलीजियस लिबर्टी, रिलीजियस यानी जब किसी कंट्री में किसी भी पर्सन को किसी भी तरह का जो फेथ है, जो रिलीजन है, वो फॉलो करने की लिबर्टी होती है, तो इसको आपको एक्सप्लेन करना है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोनॉमिक लिबर्टी, एक्सप्लेन इट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द स्टेटमेंट ऑफ जे.एस. मिल, रूसो एंड हॉब्स रिगार्डिंग द लिबर्टी। तो जे.एस. मिल की डेफिनेशन, रूसो की डेफिनेशन, हॉब्स की और महात्मा गांधी की डेफिनेशन को आपको क्या करना है, इसमें एक्सप्लेन करना है। द नेक्स्ट वन इज राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या उसकी विशेषताएं हैं, स्पेशल क्वालिटीज़ है, वो आपको लिखना है। राइट द अनदर नेम ऑफ पॉलिटिकल लिबर्टी अकॉर्डिंग टू गिलक्राइस्ट, यानी गिलक्राइस्ट ने पॉलिटिकल लिबर्टी का दूसरा क्या नाम दिया है, तो वो नाम आपको बताना है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर लिबर्टी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, जो कि हमारे पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।